ओबीसी आरक्षण नीट एग्जाम में खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, अब आप हिंदू राष्ट्र बनाइए और कावड़ उठाइए, इसके साथ धर्म बचाइए और सरकार के द्वारा मुस्लिमों की चूड़ी टाइट करने पे खुशियां मनाइए। जी हाँ, अब आपके बच्चे राम गोपाल बनेंगे और बंसी बजाएंगे। जी हाँ, पिछले साल आपने ताली थाली बजाई थी, इस साल आपके बच्चे बंसी बजाएंगे। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, इसके साथ आप हिंदू जगाने आए थे और वो हिंदू जगा कर चले गए, आपका आरक्षण खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ओबीसी का नीट एग्जाम में आरक्षण खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, अब आपके बच्चे डॉक्टर बन नहीं पाएंगे। डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तो अब आपके बच्चे क्या बनेंगे, इस पे जरा गौर फरमाइएगा। आपके बच्चे एमबीबीएस करने के बजाय, नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बजाय आपके बच्चे कावड़ उठा रहे हैं। अगर उनको इतना ही ज्ञान होता या आप लोगों को इतना ही ज्ञान होता, ओबीसी समाज को इतना ही ज्ञान होता, तो आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक होने जा रही है और भयानक हो चुकी है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ की कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है और जो ये याचिका दायर करने वाले वो कोई ओबीसी नहीं है। उनके नाम पे और नाम के पीछे जो सरनेम है उस पे जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बड़ा शौक चढ़ा था ना हिंदू राष्ट्र बनाने का, धर्म बचाने का, और आपको हिंदुत्व राष्ट्र चाहिए था। ऐसा राष्ट्रीय जिसमें आपने मुस्लिमों को मारा, दलितों को मारा, बहुजनों को मारा, और तब आप खुश थे। लगातार सरकारें हिंदू मुस्लिम दंगे करा रही थी, धार्मिक दंगे करा रही थी, राजनीतिक दंगे करा रही थी, और तब आप लोग खुश हो रहे थे कि हमारे साथ तो सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि हम तो हिंदू हैं। अब हिंदुओं के साथ सरकार ने क्या किया है कि उनके हिंदुत्व की ऐसी तैसी कर दी है। हालांकि शब्द अब शब्द है, अब संवैधानिक शब्द है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। हमारे ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म हो रहा है और अब ओबीसी समाज अभी भी सो रहा है, जिसने ठेका लिया था धर्म के सोए हुए लोगों को जगाने का, हिंदू जगाने का ठेका लिया था। आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, आप लोग जागिए, अभी भी मौका है। और एसटी एससी समाज अगर ये सोच रहा है कि ओबीसी की बात है, हमारी तो आरक्षण, हमारा तो आरक्षण एकदम सेफ है, हमारे आरक्षण पे सवाल ही नहीं आएगा, तो अभी तो सिर्फ ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ है। एससी एसटी के साथ और माइनॉरिटी के साथ कब यह हादसा होगा आपको तो पता भी नहीं चलेगा। इनको तो कम से कम हिंदू बोला भी जा रहा है, आप लोगों को तो दलितों और बहुजनों, माइनॉरिटी ऐसे शब्दों से आपको तो आपके आरक्षण को खत्म कर देंगे और आप तो लिस्ट से बाहर ही हो, आप तो रेस से ही बाहर हो। इनको तो रेस से बाहर निकाला गया है, आप तो रेस में ही शामिल नहीं हो सर। तो इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा। आरक्षण को खत्म करना एक गंभीर मुद्दा है और इस गंभीर मुद्दे में किन किन लोगों ने याचिका दायर की है कोर्ट में, उनके जरा नाम सुनिए आप। आदित्य तिवारी, कुणाल शुक्ला, पुनेश्वर मिश्रा, पुष्पा पांडे, स्नेहिल दुबे, अखिल मिश्रा, गरिमा तिवारी, और इन लोगों ने याचिका दायर की है। और इनके जो वकील हैं जो कोर्ट में याचिका दायर करने में जो इनका केस को फाइल करेंगे, उन वकीलों के भी आप सरनेम सुनिए। प्रतीक शर्मा, प्रलाश तिवारी, रोहित शर्मा, शैलेंद्र शुक्ला, वैभव शुक्ला, शक्तिराज सिन्हा। अब बस इतना ही बताना काफ़ी था। मुझे लगता है कि आपको पूरी बात मैंने बता दी कि इनके सिन्हा, शर्मा, भारद्वाज, तिवारी, यही आपकी आरक्षण का जो आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, यही सारा रीज़न है। यही जिम्मेदार लोग हैं जो आपका आरक्षण को खा गए हैं। आरक्षण खत्म करने पे ये लोग याचिका दायर कर रहे हैं और आपका समाज सो रहा है। आपके समाज ने हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका लिया है, धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। अब कहाँ है वो हिंदुत्व राष्ट्र का जो बड़ी बड़ी स्लोगन और बड़े बड़े प्रचार प्रसार करते थे, हिंदू भाई हैं हमारे, ओबीसी समाज हिंदू है। अरे आरक्षण आपका ख़त्म कर दिया। आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, आपका बच्चा कॉलेज नहीं जा पाएगा, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, आपका बच्चा सिर्फ घर में बैठ के बंसी बजाएगा। और आप तो उस समाज से आते हैं कि आपको मंदिर का पुजारी तक नहीं बनने दिया जाएगा। उसके लिए भी आपको सवर्ण जाति में जन्म लेना ज़रूरी है, जिसको जनरल कैटेगरी कहते हैं। ये तो आरक्षण की बात थी। एक यूपी सरकार की मैं आपको बात बताती हूँ। परिवार नियोजन, नाम शायद सुना सुना लग रहा है क्योंकि चर्चाओं का विषय जो है ये खबर। परिवार नियोजन, यूपी सरकार के जो बीजेपी विधायक हैं उनके खुद के बच्चे 2 से ज़्यादा हैं और किसी के तो 6 बच्चे हैं। तो आखिर ऐसे लोगों का साथ क्या करना चाहिए? योगी आदित्यनाथ का मैंने एक न्यूज़पेपर में कटिंग पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जिनके 2 बच्चे हैं
उनको हाउस टैक्स में, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में, उनको ऐसे तमाम सरकारी फ़ायदे मिलेंगे जिसके 2 बच्चे होंगे, और 2 से अधिक बच्चों पे उन्हें कोई भी सरकारी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब मैं एक सवाल करना चाहूँगी यूपी सरकार से, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको क्या ये देश का प्रधानमंत्री बना देंगे? पहले बच्चों को लेके सवाल था, पहले रोजगार खत्म किया, फिर बच्चे खत्म किया, परिवार खत्म कर दिया, द्वार खत्म कर दिया, घर परिवार, इनफैक्ट थाली से रोटी गायब कर दी, घर से बेटी गायब कर दी। ये लोग क्या क्या करने वाले हैं? इस देश में इमरजेंसी घोषित लागू कर दिए बिना बताए। इंदिरा गांधी के समय में तो एटलीस्ट इमरजेंसी लागू करने से पहले सबको पता था कि इमरजेंसी रातों रात लागू होने वाली है। यहाँ तो इमरजेंसी लागू कर दी गई है और जनता को लगातार ऐसे मुद्दे लाकर भटकाया जा रहा है ताकि वो सवाल ना करें सरकार से। हमारी जनता ने तो ठेका ले लिया है, ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी समाज ने धर्म बचाने का ठेका ले लिया है। धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं वो। उनको नहीं पता कि आपको सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, आपको धर्म के नाम पे सिर्फ एसटी, एससी, माइनॉरिटी कराया जा रहा है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है। आपको जातीय आधार पे भाई भाई से लड़वाया जा रहा है। पिछले 6 सालों में आपने देखा होगा कि आपके घर में ही आपके दुश्मन बन गए होंगे, क्योंकि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यही एक सही समय है जब सरकार आपके विरोध में काम कर रही हो तो आपको बोलना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। और आप कौन से सड़कों पे आना है आपको? सरकार ने तो वो बैरियर ही ख़त्म कर दिए कि आप नहीं आ सकते हैं सड़कों पे, क्योंकि आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। एटलीस्ट आप बोलिए, बोल नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो सोचिए। और इस बात को ज़रा आज सोचिएगा आप कि आपके बच्चों का भविष्य आखिर क्या होने वाला है। आपकी ज़िंदगी तो चलो कट गई धर्म की राजनीति करते करते, आपकी आने वाली पीढ़ियों का क्या स्थिति होने वाली है, क्या दशा होने वाली है, उनकी दशा दुर्दशा में नहीं बदली तो आज की मेरी इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए अपने हक के लिए बोलिए। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, अगर उसमें हम लोगों के अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वरना यूपी में जैसे प्रशासन व्यवस्था लगातार जनता के साथ बदसलूकी करती है, वो लगातार करती रहेगी। और अभी तो प्रशासन व्यवस्था कर रही है, घर से खींच कर लोगों को लेके जाएंगे और उनके अत्याचार लगातार लोगों पे बढ़ते रहेंगे। आपने वीडियो देखा होगा जिसमें एक पुलिस वाला एक विद्यार्थी को गाली देता है। मैं यूपी सरकार से सवाल करना चाहूँगी और मोदी सरकार से, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने लगा रखे हैं सड़कों पर या बस स्टैंड पे, मेट्रो में, कि 1 लाख रोजगार सबको मिलेगा। आखिर भाई वो सोना चांदी तो नहीं मांग रहा था, वो धर्म का महंत तो नहीं बनने जा रहा था, वो सिर्फ अपना हक मांग रहा था, रोजगार मांग रहा था। आखिर आपकी यूपी प्रशासन व्यवस्था ने उसके साथ बदसलूकी क्यों की? उसको जान से मारने की, उसको जेल में डालने की, उसके ऊपर मुकदमा दायर करने की धमकी क्यों दी? इसके लिए कोई सवाल करेगा? इसके लिए कोई सवाल नहीं करेगा। बड़े बड़े होर्डिंग्स पे सिर्फ आप पैसा खर्च कर सकते हैं। जैसे ही यूपी चुनाव नज़दीक आएगा आप रोजगार का लालच देंगे। जो लोग हैं जो रोजगार मांग रहे हैं, फिर उनके साथ बदसलूकी क्यों हो रही है? आखिर क्या रीज़न है? वो सिर्फ रोजगार की बात करते हैं, आपका शिक्षा मंत्री मिलने तक नहीं आता है, पुलिस वालों से बदसलूकी करवाते विद्यार्थियों के साथ। ये कहाँ का इंसाफ है? आखिर हमने इसलिए सत्ता में आप लोगों को बिठा के रखा था कि हमारे सर पे चढ़कर आप लोग तांडव करेंगे। यही आपका हिंदू राष्ट्र है कि जिसमें आप किसी की बात नहीं समझ सकते, किसी की बात नहीं सुन सकते और एग्जाम्पल देते हैं परिवार नियोजन की, स्मार्ट सिटी की, फलाना ढिकने की। यही आपकी तरक्की है, यही आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे जनता को। उसको कमज़ोर बना दिया है आपने, उसको असहायक बना दिया है, उसको अपाहिज कर दिया है आप लोगों ने। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, पूरी जनता का खून चूस कर इन लोगों ने बेहाल कर दिया है लोगों का हाल। इसलिए सरकार के खिलाफ आप लोग बोलिए। जितने भी विपक्ष दल के नेता हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि यही एक समय है आप लोगों की यूनिटी दिखाने का। 4 लोगों ने इस देश में भौकाल मचा दिया है, तो आप लोग यूनिटी बना के इस सरकार के खिलाफ तो सड़कों पे आ सकते हैं कि आपको भी लालच है अपने प्रॉपर्टी का, परिवार का। बेऔलाद हैं ये लोग, तो इनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि किसी के घर में 4 बच्चे हैं, किसी के घर में 6 बच्चे हैं। आप तो 2 बच्चे पैदा करने का एग्जाम्पल देते हैं ना। कहाँ गए वो मोहन भागवत जी जो कहते थे कि हाँ ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे हिंदू? भूल गए क्या उन बातों को? आपके कहने से हम बच्चे पैदा करेंगे, आपके कहने से हम बच्चे बंद कर देंगे पैदा करना।
सवाल होना चाहिए शिक्षा पे, सवाल होना चाहिए स्वास्थ्य पे, सवाल होना चाहिए बेरोजगारी पे। इस पे सवाल नहीं होगा। सरकार डिसीजन लेगी कि किसी की पर्सनल लाइफ में हस्बैंड वाइफ कितने बच्चे पैदा करेंगे। वाह, ये कहाँ का इंसाफ है। इस देश में, पूरे वर्ल्ड में एक भारत की सरकार ही ऐसी है जो फालतू के कामों को ज्यादा महत्व देती है बजाय उसकी जनता के हित में काम करने के। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इन सब इश्यूज पे? ये आपके लिए शायद नॉर्मल टॉपिक लगते हो, लेकिन आप जरा गहराई से सोचिएगा कि आपकी जिंदगी किस मोड़ पे आ चुकी है, आपके बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है। डॉक्टर नहीं बन सकता आपका बच्चा, आपके बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। अब तो आप बच्चे पैदा भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, तो इसीलिए सोचिए। सरकार रोजगार नहीं दे सकती है बच्चों को, इसलिए उसने बच्चों पे ही पाबंदी लगा दी। क्या बच्चे पैदा कम कीजिए, रोजगार हम कम कर देंगे। ये सोचिए तकनीक किस तरीके से सरकार आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ धर्म की राजनीति करना इस सरकार का एजेंडा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना इस सरकार का एजेंडा है। आप लोग सोचिए जरा, अपने हक के लिए लड़िए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।